दोस्तों, हमारी कायनात बहुत बड़ी है। हमारी कायनात के हर कोने में कोई न कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसके बारे में जानकर हमारा दिमाग चकरा जाता है। और हम अपने इस चैनल पर स्पेस की नई से नई और अमेजिंग वीडियोस लेकर आते हैं, जिनको देखकर आपने हमारी कायनात के बारे में काफी कुछ जाना है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का टोटल वजन कितना है? अगर पता है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप ये तो जानते होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स और 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने मून्स हैं? और क्या आपको ये पता है कि हमारी कायनात में डेड प्लैनेट्स भी मौजूद हैं? लेकिन इनको डेड प्लैनेट ही क्यों कहा जाता है? आज की इस वीडियो में आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे, जिनको जानने के बाद आपका दिमाग चकराने वाला है। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से जाकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सबसे पहली बात करते हैं डेड प्लैनेट्स की। डेड प्लैनेट ऐसा प्लैनेट होता है जहां पर किसी भी तरह की जियोलॉजिकल चीजें नहीं होती, जैसे कि न्यू ऑर्गेनिजम्स का पैदा होना, लैंडस्लाइड होना। इसके अलावा डेड प्लैनेट पर कोई भी इंटरनल एनर्जी सोर्स भी नहीं होते, यानी उनकी कोर बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, जो अंदर से प्लैनेट को एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें जमीन की, तो ये इंटरनल एनर्जी सोर्स जमीन की कोर है। और अगर किसी भी दूसरे प्लैनेट पर किसी भी तरह का एनर्जी सोर्स ना पाया जाए तो उसे डेड प्लैनेट करार दे दिया जाएगा। किसी भी डेड प्लैनेट को जानने का आसान तरीका उसमें इम्पैक्ट क्रिएटर्स का पाया जाना है, क्योंकि अगर किसी प्लैनेट पर इम्पैक्ट क्रिएटर मौजूद होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर ना तो रॉक्स वेदर है और ना ही कोई कुदरती तूफान आया है, जिसकी वजह से वहाँ पर एस्ट्रॉइड की वजह से बनने वाले गड्ढों के निशान अभी तक गायब नहीं हुए। पहले प्लूटो के बारे में भी यही अंदाजा लगाया जाता है कि ये तो एक डेड प्लैनेट है। लेकिन जब 2015 में न्यू स्पेसक्राफ्ट हॉरिज़ॉन ने प्लूटो की पहली तस्वीर जमीन पर भेजी तो साइंसदानों को सारे सबूत मिल गए और उन्होंने ये बात डिक्लेयर कर दी कि प्लूटो अभी भी जिंदा है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 214 चांद मौजूद हैं। ये सारे चांद सब प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स के मून हैं। इनमें से मरकरी और वीनस के पास कोई भी चांद नहीं है, लेकिन जमीन के पास एक चांद, मार्स पर 2, जुपिटर के पास 79, सैटर्न के पास 82, यूरेनस के पास 27 और नेपच्यून के पास 14 मून्स हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के पास 5 मून्स हैं और मैके कैमे के पास भी एक ही मून है। एरिस अब तक का सर्च किया गया ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जिसके पास कोई भी चांद मौजूद नहीं है, और अगर हुआ भी तो अभी तक उसे तलाश नहीं किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लूटो इतना छोटा है कि उसका डायमीटर अमेरिका के साइज से भी छोटा है। अमेरिका की सबसे लंबी कॉन्टिन्यूअस लैंड सरफेस का डिस्टेंस 4506 किलोमीटर है, लेकिन अगर प्लूटो के डायमीटर की बात करें तो वो 2370 किलोमीटर है। इसके अलावा प्लूटो को सर्च करने के वक्त ये भी सोचा जा रहा था कि इसका वजन जमीन के बराबर है या फिर उससे ज्यादा होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। असल में प्लूटो का वजन जमीन के मुकाबले में 0.02% था। एक टाइम था जब प्लूटो को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली थी। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो हम सबके दिलों में मार्स सबसे अलग जगह रखता है। इसी दिलचस्पी के तहत हम 5 रोवर्स मार्स पर भेज चुके हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: सोजर्नर्स, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी एंड परसिवरेंस। ये 5 रोवर जमीन पर 1 मिलियन से भी ज्यादा तस्वीरें भेज चुके हैं। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किस एजेंसी के लोग काम करते हैं या फिर उसका ऑनर किस स्पेस एजेंसी का है, तो आपके माइंड में किस स्पेस एजेंसी का नाम आएगा? नीचे कमेंट्स करके बताएं। अगर आपके माइंड में नासा का नाम आया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि नासा अकेले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करती है, लेकिन असल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब है कि इसमें अलग अलग कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज शामिल हैं। स्पेस स्टेशन को 5 एजेंसीज कंट्रोल करती हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: नासा, रोस्कोमोस, जैक्सा और ESA। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली स्पेस एजेंसी कौन सी थी? अगर इस बार भी आपके माइंड में नासा आ रही है तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर इसी सवाल को थोड़ा सा पलटकर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी कौन सी है, तो आपके माइंड में स्पेस एक्स का नाम आया होगा। और आप ये भी यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया की सबसे पहली प्राइवेट एजेंसी इलॉन मस्क की नहीं, बल्कि 1975 में जर्मनी की स्पेस एजेंसी ऑर्टेंग थी।
इस कंपनी के ऑनर ने भी इंसानों को स्पेस में लेकर जाने के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे थे, लेकिन इनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे और आज इस कंपनी के बारे में कोई भी नहीं जानता और वाइटल ट्रांसपोर्ट एंड रॉकेट्स इनकॉर्पोरेटेड ज्यादा कामयाब ना हो सकी, जिसकी वजह से इसे 1987 में ही बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के वजन के बारे में। आप जरा सोचकर बताएं कि हमारे सारे प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स का वजन क्या हमारे सोलर सिस्टम में ऐड होता होगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे सूरज को छोड़कर हमारे सोलर सिस्टम में जो कुछ भी मौजूद है, अगर उन सब के मैस को आपस में ऐड करेंगे तो वो हमारे सोलर सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ 0.14% ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सोलर सिस्टम के 99.86% मैस पर सूरज का कब्जा है। अगर बात करें सोलर सिस्टम के वजन की, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे सोलर सिस्टम का 98.86% मैस सूरज ही ऑक्यूपाई करता है। हम अपने सूरज को एक सोलर मैस कहते हैं। 1 सोलर मैस इज इक्वल टू 230 kg। ये सुनने में बहुत ही कम लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि 2 के बाद 30 जीरोस ऐड होंगे। ये है हमारे सूरज का वजन। अगर पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो उसका वजन 1.0014 सोलर मैसेज के बराबर है। अब अगर बात मेजॉरिटी की चल रही है तो इसमें कायनात को भी शामिल कर लेना चाहिए। हमारी कायनात में कई तरह के पार्टिकल्स जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद हैं, जिनके मिलने से स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स बनते हैं। अगर हम बात करें कि हमारी कायनात सबसे ज्यादा किस चीज के मिलने से बनी है, तो वो चीज है विजिबल मैटर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारी कायनात में जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं, वो हमारी कायनात का सिर्फ और सिर्फ 5% एरिया ही कैप्चर करते हैं। बाकी 95% में से 68% शेयर डार्क एनर्जी का होता है और 27% डार्क मैटर का होता है। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या आपको पहले इसके बारे में पता था। स्पेस में जाना हम इंसानों के लिए हमेशा से ही एक खूबसूरत सपना रहा है, लेकिन स्पेस में जाने के बाद हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस भी आती हैं, जो जमीन पर आने के बाद हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। स्पेस में हमारी बोन डेंसिटी हर मंथ 1% कम हो जाती है और अगर ये बोन डेंसिटी ज्यादा कम हो गई तो जमीन पर आने के बाद हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। स्पेस में जाकर हम एक बहुत ही मजे का काम कर सकते हैं। स्पेस में जाकर हम 2 लोहे के टुकड़ों को एक दूसरे के साथ चिपका देंगे तो वो हमेशा के लिए चिपक जाएंगे, लेकिन जमीन पर ऐसा क्यों नहीं होता? जमीन पर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जमीन पर पानी और हवा जैसे 2 बहुत ही इंटरफेयरिंग मीडियम्स मौजूद हैं, जो किसी भी 2 अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को एक दूसरे से आसानी से जुड़ने नहीं देते। लेकिन स्पेस में ऐसा कोई मीडियम नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ लोहा दूसरे लोहे से जुड़ जाता है, जो वाकई में ही बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट्स करके ये भी बताएं। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें। खुदा हाफ़िज़।